देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। में भी 2-4 डेथ हुए थे और कारगिल में भी 2-4 डेथ हुए थे, लेकिन उसके बाद उसको पॉजिटिव केस में गिना गया उसको कोविड को लेकर। तो उसके बाद लेह में पूरा मार्केट खुला है, रेस्टोरेंट्स ओपन है, तो कारगिल में सिटी को पूरा कंटेनमेंट जोन देके बंद किया गया। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जो सवालात आपने मेरे सामने रखा है उसके जवाबात के आगाज़ में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये हमारे ज़िले के अवाम की बदकिस्मती है। 5 अगस्त के बाद खित्ता लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग की गई, 370 हटाया गया, उसके बाद यूटी का दर्जा दिया। एक उम्मीद थी कि यूटी मिलने के बाद खित्ता लद्दाख के खा वो कारगिल से हो या लेह से हो, दोनों ज़िले के अवाम को यकसा जो है फैसिलिटीज़ फराम होगी। लेकिन अफसोस यहाँ जो सलूक करगिल के अवाम के साथ की जा रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। देखिए आप, जब यूटी मांगी गई, बीजेपी आवाज़ बुलंद कहा करता था खित्ता लद्दाख के फलाह के लिए दोनों ज़िला को सबका साथ सबका विकास के नाम से हम यकसा जो है फैसिलिटीज़ देंगे। आज कहाँ गया उनका वो सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात, पहले कोविड-19 को लेके पॉजिटिव केस करगिल के अंदर काफ़ी हद तक निकली, ये हम छुपाना नहीं चाहते हैं, ये खुदा की जानिब से दी गई एक बीमारी है। उसके बाद अल्लाह का करम है, कारगिल से जो है ना ये बीमारी काफ़ी रफ्तार से दूर होता चला गया। अचानक बीच में फिर इस बीमारी ने एक रफ्तार पकड़ा, जिस रफ्तार में हमारे 3 लोगों की जानें चली गई और उनको पॉजिटिव करार दिया गया। साथ ही साथ लेह के अंदर आज कारगिल से ज़्यादा जो है पॉजिटिव पेशेंट है, साथ में 3 से 4 लोगों की जानें भी गई है। कल ही की बात है, लेह से एक जवान लड़की भी इस दुनिया से चल बसा इसी बीमारी को लेके। उसके बावजूद होटलें हो, गाड़ियां हो या दुकानें हो, वहाँ ज़रूरती ज़िंदगी को फराहम करने की गरज से दुकानें, होटलें सारे खुली है। और बदकिस्मती कारगिल के अंदर मार्शाल्लाह से भी बदतर एक कानून लागू की गई है। आप देखिए, कारगिल टाउन को सील तो की है, मगर ये दुनिया जानती है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का दारो मदार एशिया खुर्दनी को लेके कारगिल टाउन है। माचिस की तिल्ली के लिए भी 40, 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से लोग जो है कारगिल टाउन आना उनको पड़ता है, और माचिस की तिल्ली तक का उनको खरीद व फरोख्त कारगिल टाउन से की जाती है। लेकिन इसके बारे में ज़िला इंतज़ामिया का कोई प्री प्लानिंग नहीं। अचानक एक माफ़ कीजिएगा अचानक एक फतवा तो सादिर होती है, मगर उसमें मसाइल और दलाइल जब ढूंढने के गरज से हम निकल पड़ते हैं तो कोई भी ना मसाइल नज़र आता है ना दलाइल नज़र आता है। बिना दलाइल मसाइल का एक नोटिफिकेशन जारी होती है। अब आप देखिए, पहले मर्चेंट एसोसिएशन से बात करें या बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो एशिया खुर्दनी जो है का ज़ख़ीरा करते हैं, ख़ुद को होलसेलर तो बयान करते हैं, मगर उनका क्या फंक्शन है ज़िला करगिल के अंदर, ज़रा बताइए। कितने ऐसे कमर्शियल गाड़ियां जो है हर इलाके को दौड़ रहा है, पैनिक लोगों को जो है ना समय पे जो है ना एशिया खुर्दनी फराहम कर सके। कभी इश्तिहारात लगते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि कोऑपरेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कभी आप लोगों ने सोचा है चिकन के लोगों को आज किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का? शायद मेरे ख्याल में गरीब तबके के लोगों के घर के अंदर आज नमक का एक तोड़ा भी नहीं होगा।
कभी उसके लिए सोचा है? यह जुल्म क्यों? इसके लिए आवाम को झांकना होगा। देखिए, कल की बात करूं, मेरे एक अजीज में से एक बंदा गुजर गया। हमने सरकारी हुक्मनामे का पालन किया और हमने जो है ना ताज़ियत बगरज वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को फाका कशी का सामना करना पड़े। ज़रा आप बताएं, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन कितने गाँवों में आज एशिया खुर्दनी को लेके, अब इन्होंने एशिया खुर्दनी को कहाँ तक समेट के रखा है? 3 महीने में 20 लीटर खाकी तेल, चावल और आटे को एशिया खुर्दनी में इन्होंने जम कर रखा है। अगर आपके घर में चावल है, आटा है और मिट्टी तेल है, तो बाकी एशिया खुर्दनी जिसमें प्याज से लेके, नमक से लेके, मिर्ची से लेके, माचिस से लेके, मसाले से लेके बहुत सारी चीज़ें आती है, सब्जी वगैरह। पैसे वाले अगर मीट खाते होंगे तो गरीब दाल चावल सब्जी खा के ज़िंदगी बसर करता होगा, उनको ये सारी चीज़ें फराम है। मैं सवाल करना चाहूँगा आपके ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, क्रेडिट पॉलिटिक्स ना करे, मिल्लत का हमदर्द बने, ताकि आप लोगों के यहाँ इस ओहदे के से बरदार होने के बाद भी लोग मुद्दतों तक आप लोगों को याद करे कि वाकई मुसीबत में फलाना आदमी फलाने कुर्सी पे फलाने ओहदे पे विराजमान थी, उस आदमी ने वाकई इंसानियत का सबूत दिया था, मिजाज पुरसी की, जिन चीज़ों की उन गरीब मुसीबत ज़ादों को ज़रूरत थी वो दरवाजे तक ला के दिया। अब ये नहीं कि ऑफिस के सोफे पे बैठ के मीडिया वाले के सामने पोज दे के 2 बातें बोले तो गरीबों का पेट नहीं भरता। इससे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कारगिल के अंदर बड़े बड़े नामचीन लीडर है, मजहबी है, सियासी है, रजाकार तंजीमों का हेड है, आज लब सिलाए क्यों बैठ रहा है? कहां गए उनके वो शेर दिल डायलॉग्स जो अपनी बका के लिए बावाज़ बुलंद वो स्टेज से उजागर करता था? अफसोस की बात तो यह है कि सब मुर्दा जान हो गए। मैं उनसे भी मोहतबाना गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आओ 1 से भले 2 होके, 2 से भले 100 होके इस मिल्लत के लिए कुछ कर जाओ। यही एक मौका है नेकी कमाने का। तो इसी 1-2 दिन के दौरान जब MP लद्दाख का दौरा जो टूर ज़ांस्कार में थे, तो उससे ज़ांस्कार स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट उससे मिलने के लिए गए, तो हमें विजुअल में भी कुछ वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिख रहा है, वो बता रहे हैं कि MP के साथ ज़्यादती किया गया है। तो उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको बहैसियत MP लद्दाख कहना ही नाशाइस्ता बात समझता हूँ। मैं उसे MP मानता ही नहीं हूँ। आज के डेट में MP नहीं गुंडा राज कहिए। बीजेपी वाले सीना ठोक के कहते थे हमने डायनामिक एक यंग लीडर को चुना है, तालीमी याफ्ता है, मगर आज ना उसके अंदर हुनर नजर आता है, ना तालीम का कोई रोशनी नजर आता है। देखिए, ये SOP कौन जारी करता है? मरकजी सरकार। आपके DC के पास ये पावर है, आपके LG के पास पावर है, ये सेंटर से बन के आता है ऑर्डर। मैं आवाज़ से बुलंद कहना चाहूंगा, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मेरे रब ने एक आयत दुनिया पे नाजिल की है, मैं उसको फॉलो करने वाले मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। बुज़दिली की ज़िंदगी से बेहतर है सर ऊंचा करके मजलूमों का आवाज़ बुलंद करके मरना मुझे पसंद है, दब के जीना मुझे पसंद नहीं है। MP साहब को बाखूबी मालूम है कि मैं जब बोलता हूं तो किस तरह का बयानबाजी करता हूं। मैं CDF का लीडर नहीं हूं कि मुट्ठी भर CDF मिले और कौम को भेज के खाए। वो लीडर खामोश है आज, जो CDF के लिए, करगिल के आवाम के लिए, लेह के आवाम के लिए या दिगर खत्ते के आवाम के लिए लीडरी करता है, उनके अंदर चोरी होगी। मैं रजाकार काम करने को लीडरी समझता हूं, ओहदा लेके दुबक के भेजने को लीडरी नहीं मानता हूं मैं। आपने सवाल किया ज़ांस्कार टूर को लेके, ठीक है, MP साहब ने वल्ला कांजी से होता हुआ सुना है, एक रोड लिंक किया, माशाल्लाह। ज़ांस्कार वालों को अगर
एक रास्ता मिली है तो हमें भी खुशी है। सुना है एक स्टूडेंट यूनियन के लीडर ने जांस्कर के एमपी साहब के साथ जब हम कलामी की तो एमपी साहब आपस से बाहर होके उसको पुलिस के हवाले करता है। क्या लद्दाख का एमपी ऐसा होना चाहिए? आज यहां बाआवाज़ बुलंद वजाहत करना लद्दाख के अवाम को जरूरी समझता हूं। बेशक मैंने मरहूम कुशोब वाकुला के साथ काम नहीं किया, जिसने लद्दाख के लिए जी जान तोड़ा, तालीम को इतने ऊंचे मकाम पे लिया, रोजगारी के लिए लड़ा। उसके बाद मैंने खान साहब के साथ भी काफी हद तक काम किया। उसके बाद मैंने थुकसन सेवांग जी के साथ भी काम किया, मगर मैंने इस तरह के बेहुदा जंगल राज एमपी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इनको देखा है। एसओपी को लेकर जब एसओपी दिल्ली से होके आती है, एलजी जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट कमिश्नर को इजरा करता है, वो हम तक पहुंचाते हैं, ये दुनिया जानती है। उसके बावजूद जांस्कर चले जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का कोई तमीज नहीं है। एमपी अगर कानून तोड़े तो कोई बोलने वाला नहीं है। अगर हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें तो न जाने कितने चार्जशीट लगा लेते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं, टेररिस्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई मोहलक बीमारी है। इनके किरदार को देख के बीजेपी के इस जबरन तोपे हुए एसओपी को देखने के बाद यही मालूम होता है मजहब इस्लाम को तबाह व बर्बाद करने का एक मंसूबा लगता है। देखिए काफी डील हो गई थी जब इनको पता चला ईद कुर्बान आ रही है, जश्न होती है, ज़बीउल्लाह का ईद सबसे मुतबर्रक ईद है मुसलमानों में। ईदी नमाज होगी, जमघटा होगा, इबादत होगा, उसमें खलल वाली बात नजर आती है मुझे। कुछ दिनों के बाद मुहर्रमुल हराम आ रहा है। इब्ने अली के शहादत को लेके तमाम दुनिया के शिया जो है ना आज़ादारी बनाम जुलूसे और मजलिसें निकालती है। मुझे लगता है उसमें पाबंदी आयद करने का एक सोचा समझा चाल लगता है। अगर ये मोहलक बीमारी छूत की बीमारी होती तो कल वो नंगा नाच जो है ना आपका लद्दाख का एमपी जांस्कर में जाके नहीं नचाता। कभी देखा आपने उसमें सोशल डिस्टेंस का, मास्क का? उसके बाद देखते रहिएगा, बीजेपी की एक गहरी साजिश है ये। सेकंड अटैक हमारे बुद्धिस्ट भाइयों पे हो सकता है। आज गुम्पे बंद है, क्रिश्चियनों के जो है ना चर्च बंद है लद्दाख में, सिखों के गुरुद्वारे बंद है। जब हम इस एसओपी का इतना एहतराम करके खुदा की इबादत तक को भी हमने जमात पढ़ना जो है ना गवारा नहीं समझा, तो आपके एमपी साहब ने ये नंगा नाच दिखाने का जुर्रत कैसे किया? या तो एसओपी के हेडलाइंस पे लिखना चाहिए इनको कि ये फकत बीजेपी के लिए छूटे, बाकियों के लिए अजियत का ये एसओपी है। तो अभी 2-3 दिन पहले एक लेटर निकला है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि हमारा एनएचपीसी जो कारगिल का है इसको उठा के लेके अंडर लिया जा रहा है। उसको ले क्या क्या कहते हैं सुभान साहब? देखिए, आपने जो सवाल किए है एनएचपीसी के हेड ऑफिस को ले शिफ्ट करने का, अगर इस कौम के ठेकेदारान जो खुद को लीडर करार देता है सिर्फ इलेक्शन के दौरान तक, जब इनको वोट की ज़रूरत होती है, चाहे जिसको बुरा लगे चाहे जिसको कड़वा लगे, ये कड़वा सच में बयान करके ही रहूँगा। चाहे मजहबी तंजीम के ठेकेदारान हो, चाहे सियासी जमात के ठेकेदारान हो,
चाहे अपने आप को पल भर के लिए मीडिया पे जो है ना पोस्ट दे के वीडियो वायरल कराने वाले सोशल वर्कर्स जो है, जो अजीब अजीब नाम के तंजीमों का लेबल लगा के चल रहे हैं, आज वो खामोश क्यों है? हम जमहूरियत के अंदर बैठ के हक मांगने का हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहे? मैं उनसे पहले सवाल करूंगा। 2-3 दिन से मैं फेसबुक पे देख रहा हूं, कमेंट पे कमेंट, घर बैठे, गिलास रूम में बैठे, बकरा ईद के तबरुक के जो है ना मीट के लुक़मे खा खा के जो है ना डायलॉग ऐसे जो है ना वायरल कर रहा है व्हाट्सएप फेसबुक पे। अगर आप लोग अपने अंदर ये जज्बा रखते हो अपने ज़िले के, अपने जाए पैदाइश मिट्टी के, तो आओ एकजुट होके एक झुंड में आवाज़ बुलंद करो। अगर आप लोग आज भी अगर ये सुस्त रफ्तारी अपने में दबा के रखोगे तो याद रखना आने वाले 1-2 साल में ज़िला करगिल जो आज हम फ़ख्र से कहते हैं, बुला करगिल से भी बदतर मंजर देखने पे मजबूर हो जाएंगे यहाँ के लोग। कहाँ गए वो? आपको पता है जब डिविजनल स्टेटस के लिए हमने धरना दी थी तब कुर्सी के लिए लोगों ने आपस में इख्तिलाफात पैदा किया था कि मुझे चेयरमैन बनाए, मेरे क़यादत में चले, मैं अपने तंजीम को शमूलियत करूंगा। उसके बाद कितने ऐसे मसले आए, तब शेर बन के दौड़े थे, तब मिल्लत के दर्द का पहाड़ इतना ऊंचा नहीं था। चाय का दौर चल रहा था, यखनी रिश्ता मिल रहा था, आज कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ हमारे जज्बात को हमने उजागर करना है। इसमें जान की कुर्बानी भी देने पड़ेगी, माल की कुर्बानी भी। अब कौन देना चाहेंगे? उन लोगों को झंझोड़ना फर्ज अव्वल समझता हूं मैं। कल थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, फिर यही लोग करगिल के मजलूम गरीबों को बेवकूफ़ बना के जो है ना अपने अपने तंजीमों का हेड बन के जो है ना लोगों को जो डराने लगता है। मैं अवाम से यही कहना चाहूँगा, जो मुसीबत आज आप झेल रहे हो इस पैनिक टाइम पे, उसे ना भूलना। एक एक को मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, लफ्जों से नहीं। जिस चीज की जरूरत महसूस करके वो तेरे दर पे आए, उस टाइम झोली ना भरना, खाली हाथ भेज देना उन्हें। तब उन्हें एहसास होगी कि अवाम की ताकत से तुम्हें वो कुर्सी विराजमान हुई है। अवाम चाहे तो किसी को भी बिठा सकता है, अवाम चाहे तो किसी को भी गिरा सकता है। और सब सो गए हैं, किसी को कानून खबर नहीं है। इस पे आवाज उठाना अहम समझता हूं। हमारे उन लीडरों ने तब एक बहुत बड़ी गलती की। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहला टूर किया था करगिल में, तब आगाज में उन्होंने एक डायलॉग लोगों के सामने रखा था कि हमें रियासत की तकसीम कारी मंजूर नहीं। वहां तक अगर महदूद देख के ये आवाज़ कंटिन्यू रखता है ना, आज हम किसी मंजिल पे पहुंचा होता। पल भर के सांस लेने के वक्फे के बाद क्या कहा, हमारी 14 मांगे हैं। वहां पे उस डायलॉग ने हमें ना 3 में ठहराया ना 13 में ठहराया, जिसका खैमाजा आज मिल्लत करगिल उठा रहा है। आज क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रहा है, मेरे फलां आका ने ये किया, मेरे आका। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हारे मेरे आकाओं ने तो हम सबको नैया समेत डुबा दिया। इन चीज़ों को सोच के आज भी करगिल के आवाम को चाहिए यकजबां हो, एकजुट हो के आने वाले नस्ल को कोई बेहतरीन ज़िंदगी फराहम करने का अगर सोचते हो तो आज वो रंजिशे बाला इताक रख के एक प्लेटफार्म पे आके
इस जंग को लड़ना होगा। नहीं तो आज छुटुक चली गई, कल डीसी ऑफिस चला जाएगा, परसों तहसील ऑफिस चला जाएगा, उसके बाद वही पुराना किस्सा सुनने को मिलेगा। यहाँ से 8 पारा ले बुजुर्ग तो जो है ना पैदल चला करते थे, आज चलो माशाल्लाह पैसे वाले हो गए, हर एक के घर में गाड़ियाँ हैं, फिर भी एक दिन का सफ़र ले करना पड़ेगा और वहाँ आपको लाइन में रहना पड़ेगा। तब तक आपका अपना कीमती समय जो है ना हाथ से निकल चुका होगा। इसके लिए गौर फिक्र करने की फ़र्दन फ़र्द करगिल वालों को अभी से ज़रूरत है। बुद्ध हो करगिल का, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, नुरबख्श हो, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी से होश के नाखून लेना ज़रूरी है। अब आप देखिए, इन चीज़ों पर अगर गौर खोज ना करे तो यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट बहैसियत हमें जो 370 दौरान मिली है वो सब हमसे छीन जाएगी। और बीजेपी की हुकूमत ये काम करके दिखाएगा, क्योंकि वो जो है कारगिल को कभी ऊंचे सतह पे लेने के हक में नहीं है। क्यों नहीं है? रविंदर रायना जब युवा मोर्चा प्रेसिडेंट था, आज स्टेट प्रेसिडेंट है। मैं खुद तब बीजेपी में था, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, नॉट अ जोक। हमसे वादा की थी करगिल अस्कर रोड जो है ना महीनों में खुलवाएगा। क्या खुला? आपका एयरपोर्ट बना, आपका जोजिला टनल बना, उसके बरक्स देखिए ज़ांस्का रोड थ्रू हुआ, लेह में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, मनाली वाले रोड को टनल के लिए काम भी शुरू हुआ। सोचने वाली बात है मेरे भाई, सोचने वाली बात है, गौर खोज करने वाली बात है। याद रखना, मैं तमाम सियासी समाजी रज़ाकार तंजीम के हेड से मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि आज भी आप लोग होश में आए और मिल्लत के लिए, रज़ाकार काम के लिए बेड़ा उठाए। दिगर सूरत आने वाला नस्ल ता क़यामत आप लोगों को कोसता रहेगा।